बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप लोग थंबनेल के ऊपर देख के आए हैं कि तुर्की के सदर तैयब उर्दगान ने मस्जिद अक्सा, जो कि मुसलमानों का किबला अव्वल है, इसराइल के कब्ज़े से छुड़वाने के लिए और फ़लस्तीन के साथ इजहार यकजहती करने के लिए इसराइल के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दिया है। जिसके बाद तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तुर्की के सदर को 5 लाख मुजाहिदीन देने का ऐलान कर दिया है। ये बातें मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा, बल्कि आगे चल के आप लोगों को सबूत भी दूंगा। इसके अलावा आप लोगों को ये भी आगे चल के बताता हूं कि फ़लस्तीन को आज़ादी दिलवाने के लिए किन इस्लामी ममालिक ने फ़लस्तीन का साथ दिया है और किन किन ममालिक ने इसराइल का साथ देने का ऐलान किया है। इसके अलावा ये भी बताऊँगा कि तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस ओहदेदार ने वीडियो पैगाम जारी करते हुए 5 लाख मुजाहिदीन देने का ऐलान किया है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आने वाली नई और लेटेस्ट वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें। तो आप लोगों को बताता चलूं कि फ़लस्तीन के साथ इजहार यकजहती के लिए ईरान पहले ही मैदान में कूद पड़ा है और उसने आज इसराइल के ऊपर मिज़ाइल हमले भी किए हैं। जिसके बाद तमाम तर काफरों के ममालिक इसराइल के साथ खड़े हो गए हैं, जिनमें सर फहरिस्त अमेरिका है, जिसने ईरान के मिज़ाइल हमलों की मजम्मत की है और उन्होंने कहा है कि मुसलमान दहशतगर्द हैं, इनको मिज़ाइल हमले नहीं करने चाहिए। हालांकि उनको चाहिए तो ये था कि वो फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के साथ खड़े होते, लेकिन वो फिर यहूद व नसारा के साथ खड़े हो गए हैं। इसके अलावा फ्रांस, जर्मनी ने भी फ़लस्तीन के मुसलमानों की मजम्मत की है और कहा है कि इसराइल जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है। इसके अलावा जो नेतन्याहू है इसराइल का सदर, उसने कहा है कि हम मज़ीद भी हमले फ़लस्तीनियों के ऊपर जारी रखेंगे। और इसके बाद जो तुर्की के सदर हैं, मैं आप लोगों को बताता चलूं कि तुर्की के जो वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने कुछ ही देर पहले अपना वीडियो पैगाम जारी किया है और मीडिया के ऊपर उन्होंने इंटरव्यू दिया है और उन्होंने कहा है कि यही वक्त है मस्जिद अक्सा इसराइलियों से छुड़वाने के लिए। और ईरान और तुर्की इस वक्त एका कर चुके हैं फ़लस्तीन को आज़ादी दिलवाने के लिए। इसके अलावा आप लोगों ने कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताना है कि क्या पाकिस्तान की जो आर्मी है उसको भी इस मस्जिद अक्सा, जो हमारा किबला अव्वल है, इसको आज़ाद कराने के लिए जंग में कूद जाना चाहिए। इसके अलावा आप लोगों को बता दूं कि जो तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने कहा कि हम आलमी जो फ़ौजें हैं वो वहाँ इसराइल में भेजेंगे, तो इसमें पाकिस्तान को शमूलियत अख्तियार करनी चाहिए या नहीं। इसके अलावा आप लोगों को बताता चलूं कि तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेयरमैन डॉक्टर आसफ़ अशरफ जलाली साहब के यूट्यूब चैनल के ऊपर आप जाके देख सकते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर तैयब उर्दगान साहब इस हवाले से कोई अगला लाहे अमल का ऐलान करते हैं तो उनको हम 5 लाख मुजाहिदीन तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानब से देंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। वस्सलाम।